Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will start a new topic that is prepositions. ठीक है, प्रीपोजिशन आप लोग देखते हैं सेंटेंस में यूज होता है ऑन, ऑफ, एट, इन. ठीक है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस है. लेकिन हम लोग अच्छे से नहीं समझते हैं कि कब कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, क्यों लगेगा, क्या होता है. तो उसके लिए आइए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन. क्या है डेफिनेशन? A word that shows a relation between a noun or a pronoun and the other words in a sentence is called a preposition. ठीक है, क्या मतलब हुआ? प्रीपोजिशन क्या बताता है? किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है सेंटेंस के दूसरे वर्ड से. ठीक है, कोई भी सेंटेंस है तो उसमें नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताया है किससे? सेंटेंस के दूसरे वर्ड से. एग्जाम्पल देखिए तब ज्यादा समझ में आएगा. माई ब्रदर इज एट द रेलवे स्टेशन. मेरा भाई रेलवे स्टेशन पर है. अब यहाँ पे माई ब्रदर मेरा भाई है और रेलवे स्टेशन. अब इन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? पर, एट. मेरा भाई है रेलवे स्टेशन पर. क्या समझे? मेरा भाई रेलवे स्टेशन पर है तो एक तो मेरा भाई हो गया, दूसरा हो गया रेलवे स्टेशन. और इन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? पर, रेलवे स्टेशन पर है. ठीक है, तो ये एट क्या हुआ? प्रीपोजिशन हो गया. ठीक है, माई पेन इज ऑन द टेबल. देखिए एक तो माई पेन है और एक टेबल है, और इन दोनों का क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि पेन इस टेबल के ऊपर है, यानी ऑन पर है. ठीक है, तो ये ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया. गॉट इट? द कैट जंप्ड इनटू द वेल. ठीक है, बिल्ली कुएं में कूद गई. अब यहाँ बिल्ली है, कैट और वेल है. ठीक है, और कूद गई. ठीक है, लेकिन कहाँ कूद गई? तो कुएं में. ये में इंटू, इंटू का मतलब में. ये इंटू क्या हुआ? ये वेल और कैट के बीच में रिलेशन बता रहा है. ठीक है, कुएं में कूद गई, कैट कूद गई कहाँ? कुएं में. ठीक है, तो क्या समझे? ये जो होता है नाउन या प्रोनाउन, ये सब नाउन है ना, ये सभी नाउन है. ठीक है, प्रोनाउन भी हो सकता है. ठीक है, आई एम इन माई क्लासरूम. आई और क्लासरूम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन. इन तो आई क्या है? प्रोनाउन है, और क्लासरूम क्या है? नाउन है. ठीक है, तो क्या समझे? जो भी सेंटेंस होगा उसमें नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताएगा सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स से. ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशन. जैसे ऑन, एट, इनटू, इन, ओवर, अंडर, दीज ऑल आर यूज्ड एज प्रोनाउंस. ओके, हम लोग देखेंगे आगे वन बाय वन करके. अब देखिए, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस. कितने होते हैं? 3 होते हैं. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. ठीक है, एक तो टाइम, एक प्लेस और एक मूवमेंट. ठीक है, तो कौन कौन से प्रीपोजिशंस हुए? 3 टाइप. कौन कौन से? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट. ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं इन तीनों में से पहला टाइप, दैट इज प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. ठीक है, ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? ये टाइम के बारे में होगा. ठीक है, ये जो भी बताएगा ये टाइम के साथ रिलेशन बताएगा. ठीक है, किसके साथ? टाइम के साथ. जैसे ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है. इसका यूज हम लोग कब करते हैं? फॉर अ स्पेसिफिक डे. किसी खास दिन को बताने के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं. कोई काम करना हो, कोई खास दिन, तो उसको बताने के लिए हम लोग ऑन का यूज करेंगे. जैसे आई हैव टू गो टू अ पार्टी ऑन संडे. मुझे पार्टी में जाना है और संडे. कब जाना है? संडे को. तो संडे क्या है? टाइम है. टाइम है ना, तो टाइम का रिलेशन बता रहा है. ठीक है, तो ये ऑन क्या हो गया?
प्रीपोजिशन हो गया। गॉट इट। तो ऑन का यूज हम लोग करते हैं कोई खास दिन को बताने के लिए। ठीक है। अगला है एट। एट का यूज कब करते हैं? फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, रेफरेंस बताने के लिए। कोई टाइम तो दोनों ही बता रहा है पर ये डे बता रहा है, और ये एट पे होगा एकदम टाइम बताएगा घड़ी में कि कितने बजे कोई काम होगा। ठीक है, वो बताएगा। जैसे वी हैव टू रीच द वेन्यू एट 8 PM। हमें वेन्यू पे कब पहुंचना है? ठीक 8 बजे पहुंचना है। ठीक है, तो ये एट जो बता रहा है ये स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, काम 8 बजे एक्यूरेट। ठीक है, तो ये ऑन और एट में क्या डिफरेंस हुआ? ऑन जो है डे में यूज होता है और एट जो है वो टाइम में यूज होगा, घड़ी वाली जो टाइम होगी उसमें यूज होगा। ठीक है, 1 PM 2 PM 3 AM 4 AM इस टाइप का। ओके, इन का यूज क्या होता है? इन एक क्या है? प्रीपोजिशन है। इसका यूज क्या है? फॉर नॉट शो स्पेसिफिक टाइम डिफरेंस। अगर कोई फिक्स टाइम नहीं हो, एकदम एक्यूरेट टाइम नहीं बताना हो, तो उसके लिए हम लोग इन का यूज करेंगे। एक्यूरेट टाइम पे कोई काम होगा वो बताने के लिए एट का यूज करेंगे, एट। और एक्यूरेट टाइम नहीं है तो उसके लिए इन का यूज करेंगे। जैसे आई ज्वाइंड स्कूल इन 2012। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ 2012 में कभी भी ज्वाइन किया होगा हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये पता है कि हमें 8 बजे, ठीक 8 बजे वेन्यू पे जाना है, वेन्यू पे पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझे? एट जो है, ऑन जो है वो डे के लिए यूज करते हैं, एट और इन एकदम टाइम के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर फिक्स टाइम होगा, एकदम क्लियर कट है कि कब कोई काम होगा, तो एट लगाएंगे। और क्लियर कट नहीं है, एकदम क्लियर नहीं है कि कब होगा या कब हो रहा है या कब होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो इन का यूज हुआ है वो क्लियर नहीं बता रहा है कि कब ज्वाइन किया, बस ये बता रहा है कि 2012 वाले वर्ष में ज्वाइन किया। अब वो जनवरी में किया, फरवरी में किया, क्लियर नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज बाय। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? बाय। क्या यूज है इसका? फॉर स्टेटिंग द टाइम लिमिट व्हेन समथिंग मस्ट बी कंप्लीटेड। कोई काम कब कंप्लीट होगा, टाइम लिमिट बताने के लिए हम लोग उसको बाय को यूज करेंगे। जैसे आई हैव टू रीच होम बाय इवनिंग। मुझे घर पहुंचना है, कब तक पहुंचना है? शाम तक, इवनिंग तक। तो बाय का यूज हम लोग टाइम तो बाय का यूज हम लोग टाइम बताने के लिए करते हैं, लेकिन कौन सा टाइम? काम कब कंप्लीट होगा ये बताने के लिए। घर पहुंचने का काम मेरा शाम तक हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो क्या समझे? बाय का यूज करते हैं कोई काम कब तक फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसको बताने के लिए वी यूज बाय। ओके, अगला है टिल या अनटिल। दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। आप टिल की जगह अनटिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या यूज है? देखिए, फॉर स्टेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट। कोई इवेंट हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो उसका ड्यूरेशन बताएगा। ठीक है, उसका ड्यूरेशन बताएगा कि वो काम जो है कब तक होगा या कब तक नहीं होगा, वो ड्यूरेशन बताएगा। जैसे द स्कूल टाइमिंग वोंट चेंज अंटिल दिसंबर। क्या मतलब है? दिसंबर तक स्कूल का टाइमिंग चेंज नहीं होगा, यही मतलब हुआ ना। तो यह ड्यूरेशन बता रहा है कि दिसंबर तक, जब से ये स्टेटमेंट बोला गया, जब से ये किसी स्टूडेंट ने ये बोला, तब से लेकर दिसंबर तक वो टाइमिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बताया? ड्यूरेशन बताया। ये क्या बताया? ड्यूरेशन बताया। तो इस तरह ड्यूरेशन को बताने के लिए हम लोग टिल या अनटिल का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है। ठीक है, इसका हम लोग टाइम के साथ कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये हम लोगों ने समझा। टाइप देखा कौन कौन से टाइप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।